आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं कि आप लोग यूनिस्पी ऐप के माध्यम से आप लोग अपनी चेक बुक के लिए रिक्वेस्ट कैसे कर पाएंगे। तो बहुत ही सिंपल वे में आप सभी को मैं बताने वाला हूं। तो सबसे पहले आपको इस यूनिस्पी ऐप को ओपन कर लेना है। ओपन होने के बाद आपको सिंपली यहां पे एक ऑप्शन मिलता है सर्विस रिक्वेस्ट का, आपको इसी के ऊपर टिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे व्यू मोर का ऑप्शन मिलता है, तो सिंपली आपको यहाँ पे व्यू मोर वाले ऑप्शन पे टिक करना है। इसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है चेक का, जो कि आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा। सिंपली आपको इसी के ऊपर टिक करना है। अब यहाँ पे चेक से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं, जो भी सर्विस होती हैं, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे ओपन हो जाएंगी। जब दोस्तों आपका ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाए, उसके बाद जब आप उसके स्टेटस को चेक करना अगर चाहें, उसका भी आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा चेक बुक डिस्पैच स्टेटस का, जिससे आप ये देख पाएंगे कि आपका जो चेक बुक रिक्वेस्ट हुआ था उसका डिस्पैच हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, वो चीज़ आप यहाँ पे प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आप चेक कर पाएंगे। अब इसके बाद हमको चेक बुक के लिए रिक्वेस्ट करना है। सबसे पहला ऑप्शन आप सभी को मिल जाएगा रिक्वेस्ट चेक बुक। सिंपली आपको इसी के ऊपर टिक कर देना है। अब इसके बाद आपका इस तरह का इंटरफेस आता है। यहाँ पे सबसे पहले आपको अपने अकाउंट को सेट कर लेना है। तो जो भी आपका अकाउंट हो उसको आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे आपको कितनी चेक चाहिए वो आपको यहाँ पे सेट कर लेना है। तो हमको अभी यहाँ पे 10 चेक चाहिए। आपको दोस्तों जितनी भी चेक चाहिए वहाँ पे चेक बुक में, वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे दो नीचे टर्म एंड कंडीशन होती हैं। एक होता है आई एग्री डैट माई कॉन्टैक्ट डिटेल्स में बी शेयर्ड विथ कोरियर, तो इसको हम टिक कर लेंगे। आई मीन दोस्तों डिस्पैच के लिए उनको ये चाहिए होता है। इसके बाद यहाँ पे आई एम अवेयर ऑफ चार्जेस ऑफ अप्लीकेबल, तो यहाँ पे अगर आप चार्जेस देखना चाहते हैं कि हम जो ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, चेक बुक मंगा रहे हैं, उसका कितना चार्ज पड़ेगा, वो आप यहाँ पे देख पाएंगे। सिंपल भाषा में कहें तो यहाँ पे पहला ये लिखा हुआ है कि सेविंग बैंक अकाउंट में एक फाइनेंशियल ईयर में 10 चेक फ्री हैं, बाकी एक्स्ट्रा मंगाते हैं उसका चार्ज यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके बाद दूसरा है कि नो चार्जेस विल बी लीव्ड फॉर सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट्स और सैलरी पैकेज, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो सैलरी अकाउंट्स हैं या फिर सीनियर सिटीजन लोग हैं उनके लिए यहाँ पे नो चार्जेस लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रैकेट में अगर उनको बल्क में रिक्वायरमेंट होती है तो वहाँ पे चार्जेस पड़ सकता है। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे तीसरा है कि फॉर करंट अकाउंट के लिए यहाँ पे फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर में 30 चेक फ्री हैं, उसके बाद अगर वो मंगाते हैं तो वहाँ पे आपको उनको चार्ज देना पड़ेगा। ठीक है, तो जो चार्जेस हैं वो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, इसको हम ओके कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे जो आई एम अवेयर वाला बॉक्स है उस पर भी टिक कर देंगे। इतना होने के बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट वाले बटन पे टिक कर देना है। अब इसके बाद जो भी आपका डिलीवरी एड्रेस होना चाहिए वो आपको सेट कर लेना है। यहाँ पे 3 ऑप्शन आप सभी को मिलेंगे। एक रजिस्टर्ड एड्रेस मिलेगा, दूसरा लास्ट डिस्पैच एड्रेस मिलेगा, तीसरा दोस्तों मिलता है आपको न्यू एड्रेस। तो हम यहाँ पे न्यू एड्रेस करेंगे। आपका दोस्तों जो भी मन है आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। रजिस्टर्ड एड्रेस दोस्तों वो होता है जो आपके आधार में होता है या फिर जो भी आपके आईडी प्रूफ में होता है। तो यहाँ पे हम न्यू एड्रेस कर लेंगे। अब यहाँ पे हम अपने न्यू एड्रेस को फिलअप कर लेते हैं जहाँ पे हम अपने चेक बुक को मंगवाना चाहते हैं, क्योंकि दोस्तों जो रजिस्टर्ड एड्रेस है वहाँ पे इस समय हम नहीं हैं। तो अगर आप भी कहीं बाहर हैं, कहीं दूसरी जगह पे हैं, वहाँ का भी दोस्तों एड्रेस आप डाल के वहीं पर आप अपनी चेक बुक को रिसीव कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम अपने जो भी एड्रेस है उसको फिलअप कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमने अपने न्यू एड्रेस को फिलअप कर लिया है। तो आपको दोस्तों जो भी एड्रेस है वो आपको अपने पिन कोड के साथ यहाँ पे अपडेट कर देना है। तो आपको जो भी आपका पिन कोड हो, जो भी आपका प्रॉपर एड्रेस हो, वो आपको यहाँ पे मेंशन करने के बाद आपको नेक्स्ट वाले बटन पे टिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको एक बार ये समरी दिखाएगा रिक्वेस्ट चेकबुक की। तो आपका टाइप ऑफ अकाउंट यहाँ पे सेविंग है, अकाउंट नंबर मेंशन होगा, ब्रांच नेम मेंशन होगा, कितने आप चेक मंगा रहे हैं वो आपको मेंशन होगा, और जो एड्रेस आपने फिलअप किया है वो आपको एक बार यहाँ पे कंफर्म कर लेना है। इतना होने के बाद आपको यहाँ पे कंफर्म का ऑप्शन मिलेगा। सिंपली आपको कंफर्म वाले ऑप्शन पे टिक कर देना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं थैंक यू लिख के आ चुका है। योर चेकबुक रिक्वेस्ट विद रेफरेंस नंबर हैज़ बीन एक्सेप्टेड हो चुका है। तो इस तरीके से मेरा जो चेकबुक रिक्वेस्ट का प्रोसेस था वो दोस्तों कंप्लीट हो चुका है। और आप भी दोस्तों अगर अपनी चेकबुक को घर बैठे मंगाना चाहते हैं तो इस तरीके से आप लोग यूनिस्पी ऐप के माध्यम से अपनी चेकबुक के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक सजेशन आपको और भी दूंगा। अगर यहाँ पे आने के बाद आपको अकाउंट नंबर वहाँ पे सिलेक्ट नहीं होता है या फिर कोई एरर आपको वहाँ पे आती है, तो आपको एक काम कर लेना है कि आपको नेट बैंकिंग को लॉगिन कर लेना है और वहाँ पे अकाउंट एक्सेस का एक ऑप्शन आता है, जहाँ पे अगर आपका लिमिट एक्सेस है तो आपको उसको फुल एक्सेस कर लेना है। अगर आपका वहाँ लिमिट एक्सेस है तो हो सकता है कि ये प्रोसेस करने में आपको दिक्कत हो। ठीक है, तो वहाँ पे जब आप फुल एक्सेस कर लेंगे तो आप ये प्रोसेस आसानी से
कर पाएँगे। आई होप दोस्तों ये प्रोसेस आप सभी को समझ में आया होगा। फिर भी प्रोसेस करते वक़्त आपको कोई दिक्कत होती है, कोई आपको परेशानी होती है, कहीं पर भी आप फँसते हैं तो आप दोस्तों बेफ़िक्र होके कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और मैं आपके कमेंट का उत्तर ज़रूर दूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। बाय बाय।